নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 अध्याय 9 से श्लोक संख्या 9 से 11 तक श्रवण करेंगे। यावत् पृथक्त्वम् इदमात्मनिन्द्रियार्थ माया बलं भगवतो जनीश पश्येत्। तावत् संस्कृति रसो प्रतिसंक्रमित व्यर्थायपि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था। हरे कृष्ण। सुषमा जयसवाल माता जी। यस प्रभु। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। फिर भी जब तक बद्ध आत्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, तब तक वह आपकी बहरंगी शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पास से बाहर नहीं निकल पाता। हम लोग जैसे जानते हैं कि आत्मा जो है शाश्वत है, उसको कोई जला नहीं सकता है, कोई भिगा नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है, और इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई बाहरी शक्ति का कोई असर नहीं होता है। किंतु जब ये आत्मा अपने आप को शरीर से जोड़ के देखता है, देहात्म बुद्धि में रहता है और इंद्रिय भोगों के निमित्त इस शरीर को मानता है, तो अपने आप को इस भौतिक शरीर से जोड़ लेता है, तो वो कष्ट पाता है। तात्पर्य भौतिक जगत में जीव का सारा कष्ट यह है कि उसे जीवन के स्वतंत्र होने की धारणा है। वह बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में सदैव परमेश्वर के नियमों पर आश्रित रहता है। किंतु बहरंगी शक्ति के प्रभाव से बद्ध आत्मा अपने आप को परमेश्वर की सर्वोपरिता से मुक्त स्वतंत्र मानता है। उसकी स्वाभाविक स्थिति तो परमेश्वर की इच्छा से अपने आप को जोड़ना है, किंतु जब तक वह ऐसा नहीं करता, तब तक उसका भवबंधन की बेड़ियों से जकड़ा जाना निश्चित है। हरे कृष्ण। तो जब तक आत्मा अपने स्वभाव को नहीं पाता है, मतलब जब तक वो अपने आप को, अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है, स्वरूप क्या है, जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, तो वो अपने आप को उस स्वभाव से भगवान से जोड़ने का प्रयास में नहीं लगता है। अपने आप को दास और भगवान को मालिक समझ करके उस मेंटलिटी में जब तक नहीं आता है, तब तक वो जुड़ा रहता है ये कष्टों से, भवबंधन की बेड़ियों में जकड़ा रहता है। आगे माता जी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 55 में कहा गया है कि
प्रजहाति यदा कामना सर्वना पार्थ मनोगतान। उसे प्रजहाति यदा कामान सर्वाण पार्थ मनोगता। उसे मनोरथ द्वारा तैयार की गई सभी प्रकार की योजनाओं का परित्याग करना होता है। जीव को अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ना होता है। इससे भौतिक अस्तित्व पास के से निकलने में उसकी सहायता मिलेगी। हरे कृष्ण। तो इस भाव पास से निकलने के लिए क्या करना है? मनोभाव मतलब अपनी मनमानी योजनाओं को त्याग करना है, जो कि भगवान की योजनाओं से मेल नहीं खाती है। किसी का कोई प्रश्न है तो आगे बढ़े। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हाँ बोलो প্রভু, माता। এটা জীবের স্বরূপগত স্থিতি হচ্ছে তার সমস্ত বাসনার সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার সামঞ্জস্য স্থাপন করা। সেটা কি ওই নিত্য দাসের কথাই বলা হয়েছে? হ্যাঁ, ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপিত করা। আচ্ছা, আমরা উল্টো করি, আমরা নিজের ইচ্ছার সঙ্গে মানে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করার এই উদ্দেশ্যটুকু মানে চেষ্টা করি। কিন্তু আচ্ছা, আমাদের তো এজ এ সার্ভেন্ট আমাদের তো হচ্ছে ভগবানকে আনন্দ প্রদান করা, ভগবানকে আনন্দ দেওয়া। আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। हरे- हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ 55 के प्रभु जी सेकंड लाइन से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना प्रभु जी। वह बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में सदा परमेश्वर के नियमों पर आश्रित रहता है, किंतु बहिरंगा हरि शक्ति बोल। के प्रभाव। किंतु प्रभु जी इसको बहिरंगा शक्ति explain के कीजिए। प्रभाव से बद्धात्मा अपने को, ये तो समझ में आ गया ना। माया देवी के प्रभाव, आप म्यूट में, माया देवी के प्रभाव से बद्ध आत्मा अपने को परमेश्वर से मुक्त मानता है, बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से। तो जीव जब बद्ध रहता है चाहे मुक्त रहता है, हर समय वो क्या है? भगवान के ऊपर आश्रित है। ये नहीं है कि जो जीव मुक्त जीव हो गया है, वो जो गोलोक वृंदावन चला गया है, वो भगवान पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन बद्ध जीव तो चाहे वो बद्ध है चाहे मुक्त है, वो हर समय भगवान के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। किंतु अज्ञान के कारण, अविद्या ज्ञान के कारण वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानने लगता है, जी अपने आप को कर्ता मानता है, कंट्रोलर मानने लगता है, और इसीलिए वो फिर फंस जाता है यहाँ पे बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से। ठीक है माता जी। हाँ ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 10। अहन्याकृतार्थकरणा निशीनिशयान नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा देवा हतार्थ रचना ऋषियोरपि देवा योष्मात् प्रसंग विमुख इह संसरन्ति ऐसे अभक्तगण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं और रात में उनिद्रा रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक तर्क वितर्कों के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अतिमानवी शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं, तो वे भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। तो जब जो अभक्त है उनका तो क्या कहना है, यदि वो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी है, यदि वो भगवान से मुख हो जाते हैं तो वो भौतिक जगत में चक्कर लगाते रहते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल कौन बताएगा? कुछ कल या परसों क्लास में डिस्कस हुआ है। जड़ भरत। जड़ भरत।
ना, वो इतने तपस्वी थे, लेकिन जैसे ही भगवान से विमुख होके वो हिरण के उसमें लग गए, आसक्ति में, उनको जन्म मृत्यु का चक्कर में फंसना। उनको हिरण की योनि मिली। हरे कृष्ण प्रभु, अजामिल হবে কি? अजामिल चक्करे ফাঁসে নো তো বেরিয়ে গেল শেষে। ও আচ্ছা। তো শেষে বেরিয়ে গেল, ভগবানের কৃপায় বেরিয়ে গেল। जी तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन आया है कि जिन लोगों को श्री भगवान की भक्ति में सेवा में रुचि नहीं होती, वे भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। उनमें से अधिकांश लोग दिन के समय कठोर शारीरिक श्रम में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां भारी औद्योगिक संस्थान के भीमकाय कारखानों में कष्टप्रद कार्य करने में बुरी तरह लगी रहती है। ऐसे कारखानों के स्वामी अपने औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोजने में लगे रहते हैं और मजदूर वर्ग विस्तृत उत्पादन में लगे रहते हैं, जिसमें विशाल यांत्रिक व्यवस्था रहती है। कारखाना या फैक्ट्री नरक का दूसरा नाम है। रात्रि होने पर बुरी तरह से व्यस्त मनुष्य अपनी थकी हुई इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु शराब तथा स्त्रियों की शरण में जाते हैं, किंतु जब भी उन्हें अच्छी नींद नहीं आती, क्योंकि उनकी नाना प्रकार की मानसिक चिंताओं वाली योजना उनकी नींद में निरंतर व्यवधान डालती रहती है। निद्रा रोग से पीड़ित होने के कारण कभी कभी पर्याप्त आराम के अभाव में उन्हें प्रातः काल नींद सताने लगती है। आदि दैविक शक्ति की व्यवस्था द्वारा संसार के बड़े बड़े विज्ञानी तथा चिंतक भी अपनी विविध योजनाओं में हताश हो जाते हैं और इस तरह जन्म जन्मांतर इस भौतिक जगत में सड़ते रहते हैं। भले ही कोई महान विज्ञानी जगत के तात्विक संहार हेतु परमाणु शक्ति के क्षेत्र में अनुसंधान करता हो। यस माता जी। हरे कृष्ण बाबू जी, आदि दैविक बहिरंगा शक्ति हुआ ना? आदि दैविक शक्ति, बहिरंगा शक्ति एक्चुअली नहीं बोलूंगा, बहिरंगा शक्ति तो ओवरऑल कार्य कर रहा है। वो 3 ताप में से जो आदि दैविक ताप है, यहाँ पे वो बोल। ओ अच्छा, ठीक है। जी माता जी, आगे। भले ही कोई महान विज्ञानी जगत के तात्विक संहार हेतु परमाणु शक्ति के क्षेत्र में अनुसंधान करता हो और उसे अपनी सेवा या कुसेवा की मान्यता रूप सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया जाए, किंतु उसे भी भौतिक प्रकृति के अति मानवीय नियम के अंतर्गत बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते हुए अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। ऐसे सारे लोग जो कि भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध होते हैं, निश्चित रूप से उन्हें इस भौतिक जगत में चक्कर लगाना पड़ता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? देखिए, प्रभुपाद जी ने कितना इजी लैंग्वेज में डिटेल में बताया कि किस तरह से जो भौतिक जगत है, जो भौतिक न्याय है, तो ये जो भौतिक संसाधनों का पीछे जो भाग दौड़ है, उसके कारण जीव फंसा रहता है जगत में। यस, आगे माता जी। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख किया गया है कि वे ऋषि भी जो श्री भगवान की भक्ति में सेवा के सिद्धांत से विमुख रहते हैं, भौतिक जगत के अंतर्गत बंधन भोगने हेतु विवश हैं। न केवल इस युग में अपितु इसके पूर्व भी अनेक ऋषि हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति का संदर्भ लिए बिना अपनी धर्म प्रणालियों का आविष्कार करने का प्रयास किया है, किंतु भगवत भक्ति के बिना कोई भी धार्मिक सिद्धांत नहीं चला सकता। परमेश्वर संपूर्ण जीव जगत के नायक हैं और कोई भी व्यक्ति उनके तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। यहाँ तक कि श्री भगवान के निर्विशेष पहलू तथा सर्वव्यापक अंतर्यामी रूप भी पूर्ण पुरुषोत्तम
परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकते। अतएव भक्ति के बिना जीवों की प्रगति हेतु कोई धर्म या असली दर्शन पद्धति संभव नहीं हरे हो कृष्णा। सकती। देखिए अभी लास्ट में जो पैराग्राफ आया है, भगवान के निर्विशेष रूप तथा सर्वव्यापक अंतर्यामी रूप भी परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकते। तो जो लोग ये जो 3 लेवल्स ऑफ रियलाइजेशन है, 3 तरह का जो आत्म साक्षात्कार है, वो जानते हैं सीरियल वाइज, वो गूगल हैंड उठाइए। क्या बोले प्रभु, एक बार फिर से बोलिए। आपको पता है जो लोग 3 तरह के रियलाइजेशन को जानते हैं, 3 तरह के आत्म साक्षात्कार को जानते हैं सीरियल वाइज, लेवल वाइज, वो हाथ उठाइए। यस पिंकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आत्मा परमात्मा रूप, ब्रह्म ज्योति और भगवान। सीरियल वाइज नहीं हुआ। यस भाग्यथा माता जी। Lowest to Brahma Jyoti, then Paramatma, and Bhagavan is topmost. यस तो सबसे पहले निर्विशेष रूप ब्रह्म ज्योति, फिर परमात्मा सर्वव्यापक रूप जो है भगवान का, सब जगह आत्मा के रूप में है, और टॉप मोस्ट है जो भगवान का सर्वविशेष रूप है। यस थैंक यू। यस आगे माता जी, कोई प्रश्न है किसी का? पढ़ूं प्रभु जी? हाँ। वे निर्विशेषवादी जो खुद के मोक्ष के लिए तपस्या करने में काफी कष्ट उठाते हैं, भले ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तक पहुंच ले, किंतु अंततः भक्ति में स्थिर न होने से वे पुनः भौतिक जगत में आ गिरते हैं और पुनः भवबंधन को भोगते हैं। इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है। प्रभु जी श्लोका। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्तमानीन् स्तवयस्तभावाद विशुद्ध बुद्धय आगूयं कृच्छेन परं पदं तत पतन्त्यधो नाद्यतयुष्मदर्भंगुय। वे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में सेवा के बिना ही मुक्त होने के झूठे बहकावे में रहते हैं, ब्रह्म ज्योति के लक्ष्य तक भले ही पहुंच ले, किंतु अपनी अशुद्ध चेतना के कारण तथा बैकुंठ लोकों में आश्रय के अभाव में ऐसी तथाकथित मुक्त लोग पुनः भौतिक संसार में आ गिरते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक 32। यस आशीष प्रभु जी। इसमें लिखा हुआ है, अच्छा सो कॉल्ड, ठीक ओके प्रभु। मैंने देखा यहाँ पे लिबरेटेड, तो अगर लिबरेटेड है तो फिर वो मतलब जाते कैसे और फिर चले गए तो फिर वापस कैसे? फिर देखा सो कॉल्ड, ठीक। वो जो ब्रह्म ज्योति के स्तर तक पहुंचते हैं उनके लिए ठीक है, लाइट पे डॉट बन के रह जाते हैं, बाद में वापस आते हैं। जब तक वैकुंठ लोकों के ऊपर नहीं पहुंचते वैकुंठ लोक तक, तब तक वो वापस नीचे आ सकते हैं। यस कभी माता जी। इसीलिए कोई भी व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति के सिद्धांत के बिना किसी धर्म प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में हमें मिलता है कि धर्म के प्रवक्ता स्वयं श्री भगवान है। श्रीमद् भगवद गीता में भी हम पाते हैं कि श्री भगवान की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त धर्म के अन्य सभी रूपों की भर्त्सना की गई है। कोई भी प्रणाली जो मनुष्य को भगवत भक्ति तक ले जाती है, वही असली धर्म या दर्शन है। 6 स्कंद में हम अश्रद्धालु जीवों के नियंत्रक यमराज का निम्नलिखित कथन पाते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीताम, न वे विदु ऋषियो नपि देवः, न सिद्ध मुखाय असुरा मनुष्यः, कुतो न विद्याधर चारणादयाः।
स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मुनः मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैया सखी वयम् द्वादशेत विज नीमो धर्म भागवतम भाटः गुह्यम विशुद्ध दुर्बोधम इयम गत्वामृत मासनेतु। अश्नुते। ओके प्रभु, गलत पढ़ी प्रभु जी? नहीं, ठीक है। ओके। धर्म के सिद्धांतों का प्रवर्तन श्री भगवान द्वारा होता है और ऋषियों तथा देवताओं सहित अन्य कोई भी ऐसे सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकता। चूंकि बड़े बड़े ऋषि तथा देवता तब धर्म के ऐसे सिद्धांतों का परिवर्तन करने के अधिकारी नहीं होते, तो अन्यों के विषय में तथा कथित योगियों, असुरों, मनुष्यों तथा निम्न लोक के निवासी विद्याधरों तथा चारणों के विषय में क्या कहा जा सकता है। ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज, ये 12 अभिकर्ता श्री भगवान द्वारा धर्म के सिद्धांतों के विषय में बोलने तथा उसका प्रचार करने हेतु अधिकृत है। श्रीमद् भागवतम महाजन है, इनको 12 महाजन कहा जाता है। तो इनके द्वारा यदि कोई उपदेश दिया गया है तो वो अधिकृत है, ऑथराइज्ड सोर्स से है। प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस माता जी। The Mahajans cannot make the rules of principles of dharma, na? They are not making, they are actually propagating whatever. Yes. Okay. आगे मतलब धर्म के सिद्धांत किसी सामान्य जीव के लिए खुले नियमहीन नहीं होते। वे मानव को नैतिकता के स्तर पर लाने हेतु होते हैं। अहिंसा इत्यादि तो दिग्भ्रमित व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति नैतिक तथा अहिंसक नहीं बनता, तब तक वह धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझ सकता। वास्तव में धर्म क्या है, उसे समझ पाना उस व्यक्ति के लिए भी अत्यंत कठिन होता है, जो नैतिकता तथा अहिंसा के सिद्धांतों को प्राप्त होता है। यह अत्यंत गुह्यम है, क्योंकि धर्म के असली सिद्धांतों से सामान्य जीव के लिए खुले नहीं होते। फिर से बोलिए, आवाज कट गया आपका। हरे कृष्णा, ये जो फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ का, धर्म के सिद्धांत किसी सामान्य जीव के लिए खुले नहीं होते, इसका मतलब धर्म के सिद्धांत सामान्य जीव के लिए खुले नहीं होते, इसका मतलब है कि कोई सिद्धांत ऐसा नहीं है कि मनमाना अपना नियम कोई चालू कर सकता है। सामान्य व्यक्ति जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, जो शास्त्रों से जो आया है, उसी को फॉलो कर सकते हैं। ओपन फॉर मैनिपुलेशन या इंटरप्रिटेशन नहीं है कुछ भी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं, भगवत गीता यथारूप एज इट इज, जो है पहले से वही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़े। यस प्रभु, आगे बढ़ूं। यह अत्यंत गुह्यम है, क्योंकि धर्म के असली सिद्धांतों से अवगत होते ही मनुष्य मुक्त होकर आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताता है। अतएव जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को प्राप्त नहीं है, उसे अपने आप को अबोध जनता का धार्मिक नेता बनने का स्वांग नहीं रचना चाहिए। श्री ईशो उपनिषद ने निम्नलिखित मंत्र में इस बकवास को बलपूर्वक निषेध किया है। अंधम अंधम तम प्रविशन्ति, प्रभु जी। अंधम तम प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। बोलिए माता जी। अंधम तम प्रविशन्ति ये संभूपति उपासते। उपासते, यस।
ततो भूय इव ते तमो या उ संभूत्याम रता। भूत्याम रतः। ईशोपनिषद का 12वां मंत्र है। अतः धर्म के नाम पर भक्ति के असली धार्मिक सिद्धांतों का संदर्भ दिए बिना जो अन्य लोगों को गुमराह बनाता है, उस व्यक्ति के श्रेष्ठतर धर्म के सिद्धांतों से अनजान व्यक्ति है, जो धर्म के मामलों में कुछ नहीं करता। धर्म के ऐसे तथाकथित नेता निश्चित ही ब्रह्मा तथा अन्य महाजनों द्वारा निंदा के पात्र हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है? लास्ट पैरा समझाइए सब प्रभु जी। लास्ट पैरा में क्या बताएं माता जी? अतः धर्म के जो हाँ जो मतलब जो ना क्या बोलते हैं बहुरूपीय, जो अपने आप को धार्मिक ज्ञाता बताते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं करते हैं खुद भगवान के नियमों को, अपना मनमाना नियम बताते हैं। काफी लोग वैसे अभी जेल में भी हैं, तो उन लोगों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो दिखा उस व्यक्ति से श्रेष्ठ धर्म के तो जो है, जो जानता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, क्या वो नहीं जानता है, जो अज्ञान में है वो, लेकिन जो खुद बोल कि मैं ज्ञानी हूँ, एक्चुअली नहीं जानता है और लोगों को बहका रहा है, उनसे श्रेष्ठ तो वो है कि जो जानता नहीं है और ये नहीं बोलता है कि मैं जानता हूँ। ठीक है, 11वां श्लोक है ना? यस प्रभु जी। त्वं भक्ति योग परिभावित रे सरोज, त्वं भक्ति योग परिभावित रे सरोज, आशे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्, आशे श्रुतेक्षित नाथ पुंसाम्, यद्विद्यात् उगाय विभावयन्ति, यद्विद्यात् उगाय विभावयन्ति, तत्तत्वपु प्रणयते सदनुग्रहाय, हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने आप को उस अध्यात्म के विशेष सनातन रूप में प्रकट करते हैं, जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। तात्पर्य यहाँ पर यह कथन, लास्ट लाइन कल थोड़ा सा समझाइए ना प्रभु। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को अध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं, जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। तो जैसे ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है ना, ये यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजन। जो भक्त लोग हैं वो अपने हृदय में भगवान के श्याम सुंदर रूप का चिंतन करते हैं। तो जब हृदय पवित्र हो जाता है, भगवान जब सब अविद्या अज्ञान और सब अविद्या सब हट जाता है, विमल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तब भगवान वहां प्रकट होते हैं। और जो साधक है वो भगवान का नित्य चिंतन में, मतलब भगवान के विशेष स्वरूप में उनका ध्यान करता है। ठीक है प्रभु? ओके प्रभु। तात्पर्य यहाँ पर यह कथन है कि श्री भगवान उस रूप में जीवन में प्रभु कुछ बोल रहे थे। यस माता जी कंटिन्यू। प्रभु सुनाई पड़ता है? हाँ सुन रहा है प्रभु, बोलिए। और मेरा डाउन हो गया, हमको सुनाई नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु जब सात प्रहरिया भाव में थे, उस टाइम में मुरारी गुप्त को रामचंद्र का रूप में दर्शन दिया था। तो दूसरा
जैसे ही उनको जो जिसका माने जिस पूजा रूप करते हैं में वही रूप में उनको ये था, दर्शन देते हैं। श्रद्धा था, उस रूप में दर्शन दिए। हाँ प्रभु, ऐसे ऐसे हो सकता है कि नहीं, देखिए इसीलिए वो उस अध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदा, हाँ इसीलिए लिखा है कि अध्यात्म के जो जिस मतलब भगवान का जिस विशेष रूप में जो ये भगवान का साधना करता है या ध्यान करता है, वो उसको उसी रूप में वो प्रकट होते हैं। ये तात्पर्य यहाँ पर यह कथन कि श्री भगवान, यस प्रभु, यहाँ पर यह कथन कि श्री भगवान उस रूप में भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं जिस रूप में वह उनकी पूजा करना चाहता है। यह संकेत करता है कि श्री भगवान भक्त की इच्छा के अधीन हो जाते हैं, इतने अधिक कि वे भक्त की मांग के अनुसार अपना विशिष्ट रूप प्रकट करते हैं। श्री भगवान भक्त की इस मांग को पूरा करते हैं क्योंकि वे भक्त की दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा के अनुसार लचीले होते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 11 में भी की गई है। ये यथा मम प्रपंदन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। किंतु यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि श्री भगवान कभी भी भक्त के संदेशवाहक नहीं होते, आदेशवाहक, सॉरी प्रभु, आदेशवाहक नहीं होते। तो भगवान का ये नहीं है कि ऑर्डर सप्लायर नहीं है, जो कि हम लोग ज्यादातर लोग ट्रीट करते हैं भगवान को कि भाई भगवान हमको ये कष्ट है, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो भगवान आदेशवाहक नहीं है भक्तों के, ये भी वो भक्तों का इच्छा पूरा करने का प्रयास करते हैं। जी आगे इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख हुआ है, त्वम भक्ति योग परिभाविता। यह उस दक्ष का सूचक है जो श्री भगवान की परिपक्व प्रेमा भक्ति संपन्न करने से प्राप्त की जाती है। यह प्रेमावस्था श्रद्धा से प्रेम की क्रमशः विकास विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। श्रद्धा से मनुष्य प्रामाणिक भक्तों की संगति करता है और ऐसी संगति से वह प्रामाणिक भक्ति में सेवा में संलग्न हो सकता है, जिसमें उचित दीक्षा तथा शास्त्र द्वारा संश्रुत मौल्य भक्ति में कार्यों की संपन्नता निहित हो रहती है। इसे यहाँ पर श्रुतेक्षित शब्द, इससे यहाँ पर श्रुतेक्षित शब्द द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया गया। श्रुतेक्षित, श्रुत इच्छित मतलब कान के माध्यम से, सुनने के द्वारा, श्रवण के द्वारा। ओके प्रभु। सुशिक्षित मार्ग में देखा हुआ वर्ड मीनिंग में लिखा है ये। ओके प्रभु। सुशिक्षित मार्ग में उन प्रामाणिक भक्तों से सुनना होता है जो वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं और संसारी आवेश से मुक्त होते हैं। मतलब इंद्रिय उनका कंट्रोल में रहता है, आवेश से मुक्त रहते हैं, मतलब वो इंद्रियों के ऊपर उनका कंट्रोल रहता है। यस प्रभु। जो वैदिक ज्ञान इस प्रामाणिक श्रवण विधि से नौ जिज्ञासु भक्त समस्त भौतिक गंदगी से रहित हो जाता है और इस तरह वह श्री भगवान के अनेक दिव्य रूपों में से किसी एक के प्रति अनुरक्त हो जाता है जिनका वेदों में वर्णन हुआ है। यस प्रभु, आगे प्रभु। हाँ। श्री भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति भक्त की यह आसक्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण होती है। प्रत्येक जीव मूलतः किसी विशेष प्रकार की दिव्य सेवा के साथ जुड़ा हुआ होता है क्योंकि वह श्री भगवान का नित्य दास है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। अतः हर जीव का श्री भगवान के साथ एक विशेष प्रकार का नित्य दास का संबंध होता है।
यह विशेष आसक्ति श्री भगवान की वैदिक भक्ति के अभ्यास से जागृत होती है और इस तरह भक्त श्री भगवान के नित्य रूप के साथ उसी तरह जुड़ जाता है जिस तरह की पहले से ही शाश्वत रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। श्री भगवान के ऐसे विशेष रूप के प्रति यह आसक्ति स्वरूप सिद्धि कहलाती है। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, माने भगवान तो हमारे हार्ट में एज परमात्मा रहते हैं ना, तो फिर हाँ। इधर वापस बोलते हैं कि प्योर डिवोटीज उनको जिस रूप में वो देखना चाहते हैं उस रूप में भगवान को पाते हैं हार्ट में। सो देखिए, हम लोग परमात्मा शास्त्रों से जानते हैं माता जी कि भगवान जो हार्ट में रहते हैं वो परमात्मा रूप में भगवान का ये नारायण स्वरूप ऐसा बताया गया है। लेकिन उसके बाद भी यदि किसी का भगवान का रामचंद्र रूप में या नरसिंह रूप में या वामन देव रूप में आसक्ति है या अनुरक्ति है, तो भगवान उसको उसके हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं, वैसे ही उनसे ये रेसिप्रोकेट करते हैं। वो भगवान के साथ उनका संबंध उसी रूप में होता है। अच्छा, ओके, हरि बोल। हरे कृष्ण। देखिए, यहाँ पे यही चीज बताया गया है कि हरेक जीव जो हरेक सोल जो है इंडिविजुअल है, उसका एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप है भगवान के साथ में। तो वो हम लोग को, चूंकि अभी हम लोग अज्ञान में हम लोग को पता नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे हृदय निर्मल हो जाता है तो वो जो आत्म साक्षात्कार होता है तो जीव को अपना स्वरूप सिद्धि इसी को बोला जाता है कि उसका जो किस तरह के रिलेशन में भगवान के साथ में उसका संबंध है, वो भगवान के नित्य धाम में उसका क्या रोल है, ये जब उसको जानकारी हो जाता है तो वो होता है स्वरूप सिद्धि। वैदिक भक्ति करके अपना ये जो प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट है इसको करके धीरे धीरे हम लोग उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। श्री भगवान शुद्ध भक्त के इच्छित नित्य रूप में भक्त के हृदय कमल में स्थित हो जाते हैं और इस तरह श्री भगवान भक्त से विलग नहीं होते, जैसे कि पिछले श्लोक में पुष्टि की गई है। किंतु श्री भगवान किसी आकस्मिक या अप्रामाणिक पूजक के समक्ष अपना उद्घाटन नहीं करते। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में हुई है। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समन्वितः। प्रयुक्त श्री भगवान जो अभक्त है उसके सामने भगवान का प्रकाश नहीं होता, भगवान उद्घाटित नहीं होता। प्रयुक्त श्री भगवान अपनी योग माया द्वारा उन अभक्तों या आकस्मिक भक्तों से अपने आप को आकस्मिक भक्त मतलब टेम्पररी भक्त है। बहुत बार होता है कि वो संग साथ के कारण कुछ देर के लिए भक्ति भाव जागृत हो जाता है, लेकिन फिर बाद में वापस वही बैक टू पेविलियन। तो इस तरह से वो टेम्पररी भक्त है, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। कोपित रखते हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की सेवा में लगे रहते हैं। श्री भगवान कभी भी उन क्षम्ध भक्तों को दृष्टिगोचर नहीं होते जो ब्रह्मांड का भार संभालने वाले देवताओं की पूजा करते हैं। निष्कर्ष यह लिखा प्रभुपाद जी ने कि जो देवी देवताओं का पूजा करते हैं, जो बहुत डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं भगवान के सत्ता में, उनको भगवान दृष्टिगोचर नहीं। निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान कभी क्षम्ध भक्तों के आदेश वाहक नहीं बन सकते, अपितु वे उस शुद्ध अबद्ध भक्त की इच्छाओं को पूरा करने हेतु सदैव तैयार रहते हैं, जो समस्त प्रकार के भौतिक दूषण से रहित होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? तो आज हम लोग तो यहीं तक रखते हैं। श्रीमद् भागवतम की